हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का आपके चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 12 का सेमीकंडक्टर चैप्टर देख रहे थे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे 4 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया था, एनर्जी बैंड को कंप्लीट कर लिया था, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में एनर्जी बैंड को देख लिया था। तो डू नॉट फर्दर डिले, स्टार्ट करते हैं आगे के चीज को। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं क्या, सेमीकंडक्टर। तो हमने क्या देखा था कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, बट थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। जैसे यदि बात करते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, बात करते हैं, सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल हु द कंडक्टिविटी लाई बिटवीन द मेटल एंड इंसुलेटर। ये भी हमने देखा था, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, मतलब बीच में होते हैं। दे आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरो द गैप, एनर्जी गैप। इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, किसके बीच में है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। आपने यदि बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो मेटल और हमारे पास मेटल बोल सकते हो या अपने पास कंडक्टर बोल सकते हो, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं, तथा यदि इनकी बात करते हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। आगे बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे हमने देखा सेमीकंडक्टर किसके बीच में रखा हुआ है, मेटल और इंसुलेटर के बीच में। मेटल इधर होते हैं, इंसुलेटर हमारे इधर होते हैं। मेटल में कौन आते हैं हमारे पास, हमारे जितने भी मेटल होते हैं, जैसे आयरन हुआ, ठीक है, और हमारे पास कॉपर, सिल्वर। यहाँ बात करते हैं इंसुलेटर में क्या आता है, हमारे प्लास्टिक हुई, रबर हुई, ये सारी चीजें। और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, इनके बीच में लगा होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इनके बीच में लगा होता है। आगे देखते हैं, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर होते हैं। प्योर का मतलब होता है ऐसे सेमीकंडक्टर जो या तो सिलिकॉन से या जर्मेनियम से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसको हिंदी में निज अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निज अर्धचालक। क्या बोला जाता है, निज अर्धचालक। ऐसे सेमीकंडक्टर जो बिल्कुल प्योर होते हैं, जो एक ही मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, या तो सिलिकॉन से या जर्मेनियम से, उनको क्या बोला जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर। बात कर लेते हैं, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एन द अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अनडोप्ड का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। कैसे, प्योर। डोप्ड का मतलब होता है जिसको डोपिंग करना होता है। डोपिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो ये कैसी होती है, अनडोप्ड होती है। इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, जैसा कि हमने अभी बताया था, ये कैसा होता है, प्योर होता है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंस डोप्ड स्पीसीज प्रेजेंट। इसमें कोई भी ऐसी डोप्ड स्पीसीज नहीं होती है जिससे क्या हो जाए, ये हमारे इनमें कोई भी मिलावट नहीं करना है कुल मिलाकर। The number of the charge carrier is determined by the property of the material itself instead of the amount of the impurity। ये उस पर डिपेंड करती है कि कितना हमारा प्योर सबसे मिलाया है एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। इसमें इम्प्योरिटी का कोई रोल नहीं होता, कुल मिलाकर ये प्योर सेमीकंडक्टर हमारे कहलाते हैं। जैसे देख लेते हैं, ये सिलिकॉन बना हुआ है और दूसरा सिलिकॉन आएगा और इनको जगहों को घेरेगा, घेरने के बाद क्या बनाएगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर बना लेगा। यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो इसमें आराम से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। कुछ बातें करते हैं, की पॉइंट देखते हैं। इन द कंडक्टर देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। हम जानते हैं हमारे पास जो कंडक्टर होते हैं उसमें एनर्जी गैप नहीं होता। इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। आगे इधर देखें तो हम क्या देखें, की पॉइंट देखो, नो इम्प्योरिटी एटम। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी एटम नहीं होता। किसमें, हमारे पास इंसेंट्रिक में। इक्वल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल, जिसमें इक्वल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे होल्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ में कंडक्टिविटी लो होती है और एट रूम टेम्परेचर पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम फ्लो होती है। बट जैसे ही हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बढ़ने लगती है। तो ये था हमारे पास क्या, सेमीकंडक्टर का पहला टाइप, जिसको बोलते हैं इंसेंट्रिक सेमीकंडक्टर। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेमीकंडक्टर की तरफ, जो हमारे पास क्या है, एक्ससेंट्रिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं इसको, बाह्य अर्धचालक या एक्ससेंट्रिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इंप्योरिटी मिलाकर, क्या मिलाकर, इंप्योरिटी मिलाकर सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, उसको एक्ससेंट्रिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें वास्तव में हमें क्या मिलाना पड़ती है, इंप्योरिटी मिलाई जाती है। इंप्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ट्राइवेलेंट, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेंटावेलेंट।
मतलब जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको ट्राईवैलेंट, जिनकी वैलेंसी 5 होती है उसको पेंटावैलेंट कहते हैं। इसमें दो तरीके की इंप्योरिटी मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। यदि बात करते हैं तो एक्ससेंट्रिक दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं, इसमें देख लेते हैं, द सेमीकंडक्टर इन विच मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड द इलेक्ट्रॉन एंड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ द होल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास इस सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ज्यादा मात्रा में तो क्या होते हैं, चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कम मात्रा में क्या होते हैं, कम मात्रा में हमारे पास चार्ज कैरियर कौन होते हैं, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। इसमें हम देख पाते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके से हमारा सिलिकॉन दिया रहा है, हम जर्मेनियम भी ले सकते हैं। हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन को तो क्या साझा, मतलब इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेता है या शेयरिंग कर लेता है, 1 2 3 4। एक जो इलेक्ट्रॉन बचता है इसी की मेजॉरिटी होने लगती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये सिलिकॉन है, क्या है सिलिकॉन, इसके बाद इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना है, 1 2 3 4। तो हमने इलेक्ट्रॉनों को मेंशन कर दिया, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, 1 2 3 4। अब क्या इसकी बैलेंसी पूरी है, नहीं है, हम क्या करेंगे, पेंटावैलेंट लेकर आएंगे। फास्फोरस या एंटीमनी ले सकते हो, फास्फोरस ले लेते हैं, पेंटावैलेंस लेकर आए। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो एक इसको दे देगा, 1 2 3 4, एक बचेगा, इसको यहां छोड़ देगा, कहां छोड़ देगा, इसको ऊपर छोड़ देगा। जैसे इसको ऊपर छोड़ेगा तो ये क्या काम करेगा, इसकी क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, जो अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेंगे। जब ये मेजॉरिटी हो जाएगी तो इसको क्या बोला जाता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी बोला जाता है। उसमें ज्यादातर हमारे एनर्जी चार्ज कैरियर कौन होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो फ्री हमारे पास कोई भी एटम के हमारे पार्टिकल बचते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज में मिलाते हैं तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में हमें क्या देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। एक बार हम फिर बताते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो इलेक्ट्रॉन हमारा मेजॉरिटी का काम करता है तथा होल्स हमारे माइनॉरिटी का काम करते हैं। होल्स क्या करते हैं, माइनॉरिटी का काम करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब यदि बात करते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे क्या होते हैं, होल होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल होते हैं। और माइनॉरिटी में क्या आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे बात करते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जर्मेनियम के पास वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए इसको। अब इसको पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे। हमारे पास तो क्या है, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देंगे, 1 2 और 3। यहाँ क्या बचेगा, होल बचेगा। क्या बचेगा, होल। एक खाली जगह बचेगी इसके पास, ये जो खाली जगह बचेगी इसी को क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। ऊपर वाले में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जाना बच रहा था, नीचे वाले में क्या बच रहा है, होल बच रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें मेजॉरिटी तो हमारे होल्स होते हैं, माइनॉरिटी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, आपसे इस टाइप से बोल सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी हमारे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से हम एन टाइप और पी टाइप को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्मेशन करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर होना चाहिए, जिसमें हम क्या देखते हैं, व्हेन वी डॉप्ड एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम विद द पेंटावैलेंट एलिमेंट। जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो से हम क्या करते हैं, डॉप्ट करते हैं। डॉप मतलब होता है मिलाते हैं उसमें। देन 4 ऑफ इट द इलेक्ट्रॉन बॉन्ड विद द 4 सिलिकॉन, जिसमें क्या होता है, 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के, वो 4 इलेक्ट्रॉन से हमारे मिल जाते हैं। नेवर विद द 5th रिमेन वेरी द वीकली बॉन्ड टू द इट द पेरेंट्स एटम। जो हमारे पास लास्ट बचता है वो क्या होता है, जो हमारा पेरेंट्स इलेक्ट्रॉन से वीकली जुड़ जाता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर ऑलमोस्ट फ्री टू द मूव। जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है मूव करने के लिए, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाए। द कंडक्शन साइड द सेमीकंडक्टर विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिवली चार्ज। जो कंडक्शन की तरफ हम क्या देखते हैं,
हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं जो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो सकते हैं। ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से दी सेमीकंडक्टर आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं अपन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी जो हम देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाना सीख रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं। हमारे पास सिलिकॉन दे रखा है, इस सिलिकॉन में हमने क्या देखा कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई, इसके 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या रहेंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। लेकिन जो 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही वीकली तरीके से हमारे और सिलिकॉन से जुड़ा होगा, इस तरीके से। अब जैसे हम इसको हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन टूट कर बाहर चला जाएगा और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन हमारा बनता है, इस प्रकार जो हमारा सेमीकंडक्टर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एग्जाम में पूछा जा चुका है एन टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से एन टाइप का सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या करके, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाकर हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को देखा। अब आगे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्मेशन देखेंगे। तो इसी तरह चैनल को प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आगे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।